हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं लोकेश अग्रवाल आर यू वन ऑफिशियल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए वही ब्रेकिंग न्यूज़ एक बार फिर लेके आया हूं जो आज ऑफिशियली राजस्थान विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुकी है। उस दिन कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर ये कहीं ऑनलाइन नहीं दिख रही है, क्योंकि वो राजस्थान सरकार का नोटिस था। आज फाइनली राजस्थान यूनिवर्सिटी का नोटिस आ चुका है और ये आप देख सकते हैं राजस्थान विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू मार्ग से ये नोटिस आ चुका है। उसी से रिलेटेड है कि जो सत्र 2020-21 के अंदर जो सेमेस्टर की परीक्षाएं हों या वार्षिक यानी एनुअल सिस्टम हो चाहे सेमेस्टर सिस्टम हो, दोनों के लिए ये रूल लागू कर रहे हैं इस बार। और ये जो है ये देखिए आप 4 मार्च 2021 से रिलेटेड नोटिस के बारे में है ये। तो आइए क्या दिखा है इसमें एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ, और जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हर किसी डाउट का जवाब ज़रूर देता हूँ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नहीं किया है तो अभी तक, और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों के साथ इस न्यूज़ को जरूर शेयर कीजिएगा। आइए मैं आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या बताया गया है। यहाँ कहा गया है कि जो 3 घंटे का प्रश्न पत्र होता था, अब वो 3 घंटे की जगह 2 घंटे का करना होगा। तो 3 घंटे की बजाय उस प्रश्न पत्र को कितना करेंगे आप, 2 घंटे का करेंगे। ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ क्या बताया हुआ है, यहाँ कहा हुआ है कि निर्धारित किया जाता है कि प्रश्नों को हल करने की बाध्यता नहीं होगी। देखिए इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, क्या कहा है यहाँ पे, प्रश्न पत्र में जो अथवा या और का ऑप्शन होता है, यानी कि अगर सवाल में लिखा है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें ए करो या बी करो, तो अब वो और वाला जो ऑप्शन है अब उसकी बाध्यता नहीं होगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि इन दोनों में से एक करना है, आप चाहो तो दोनों सवाल भी कर सकते हो। यानी कि किसी यूनिट में दोनों क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो दोनों भी कर सकते हो। दूसरी बात यहां कही गई है कि इकाई की बाध्यता भी नहीं होगी, यानी ऐसा नहीं है कि आपको हर यूनिट से सवाल सॉल्व करना है, कुछ भी बाध्यता नहीं है। तो यानी कि अगर मैं आप लोगों को केवल ये समझाऊं कि मान लीजिए आपके पेपर में 5 क्वेश्चन आते थे, 1 2 3 4 5, ठीक है। मान लीजिए एक बार ये वाला पैटर्न था आपका, यहां ऑप्शन आते थे ए करो या बी करो, यहां आता था सी करो या डी करो, यहां आता था ई करो या एफ करो, फिर जी या एच करो या आई और जे करो। इस तरीके से अगर सवाल आते थे तो अब आप कोई भी 3 सवाल अपनी मर्जी के 60% पेपर सॉल्व करना है। पहले 5 क्वेश्चन करने होते थे, तो अब 3 क्वेश्चन करने होंगे, 60% पेपर सॉल्व करना है। तो 60% का मतलब बेटा आप चाहो तो सीओडी दोनों कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बारे में, ठीक है। या मान लो आपको सीओडी दोनों आते हैं तो एक ई कर दिया, आप ऐसे कर सकते हो। अब कई बच्चों का कमेंट आता है सर हमारा पेपर पैटर्न तो इस तरीके से है ही नहीं, 5 सवाल वाला, हमारे पेपर पैटर्न तो कुछ और है। आइए जब मैं आपको दूसरा पेपर पैटर्न समझा देता हूं। कोई भी पेपर पैटर्न हो, सब पे रूल यही लगेगा जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। पेपर पैटर्न में रूल क्या लगना है, जैसे मान लो आपको पहला क्वेश्चन आ रहा है, कुछ कहते हैं सर हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है, 3 3 नंबर के 5 क्वेश्चन होते हैं जो 15 नंबर के होते हैं। फिर हमारे यहाँ पे 5 नंबर के 3 क्वेश्चन होते हैं, ये भी 15 नंबर के होते हैं। फिर कहते हैं सर हमारे यहाँ पे 15 15 नंबर के 3 ऑप्शन आते हैं। सेक्शन ए में 15 नंबर के 2, यानी ए करो या बी करो। फिर सेक्शन बी के अंदर आता है कि सर क्यू करो या आर करो, और यहां पे सी में आता है कि सर पी करो या क्यू करो, इस तरीके से। तो आप कोई भी दो, जैसे ये तो 15 नंबर का जो पूरा है ना, इसको पूरे को आप एक क्वेश्चन मानेंगे, यानी कि 3 3 नंबर के 5 क्वेश्चन को क्या मानना है आपको, एक मानना है। मैं आपको पढ़वाऊंगा, अभी नीचे लिखा हुआ है नोटिस में। और 5 5 नंबर के 3 को भी क्या मानना है आपको कि ये एक सवाल है, ठीक है। अब पेपर में आपको टोटल है ना 15, आपके 75 नंबर का पेपर हुआ है टोटल, क्योंकि ये भी 15 नंबर का थे। तो आप कोई भी 15 नंबर के 3 सवाल, आपको 75 नंबर का करना है तो 75 नंबर का 60% कितना हुआ, 6 35 6 7 42 45, आपको 3 सवाल करने हैं 15 15 नंबर के। तो आप चाहो तो एक ये कर सकते हो, इनमें से कोई 2 कर सकते हो सकता है आपको सेक्शन ए के दोनों आते हो, आप ये कर सकते हो। आप किसी भी तरीके से टोटल 45 नंबर का पेपर सॉल्व करना है वो आप कर सकते हो। 75 नंबर वालों को बता रहा हूं मैं ये, है ना। आपको 15 15 के 3 सवाल करके आने हैं, तो आप किसी भी तरीके से उसको कर सकते हो। आप चाहो तो इस पूरे ब्लॉक को एक 15 नंबर मानोगे और इस पूरे ब्लॉक को एक 15 नंबर मानोगे। इसी तरीके से अगर आपका कोई भी पेपर पैटर्न है बेटा, हर कोर्स में अलग अलग होता है, बीएससी का अलग होता है, मुझे नॉलेज नहीं है कि आपका पेपर पैटर्न क्या है, लेकिन हाँ अगर आप मुझे अपना पेपर पैटर्न कमेंट में बताएंगे तो मैं उसका रिप्लाई जरूर बता दूंगा, आपको समझा दूंगा कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। आइए मैं आपको वो बात जरूर समझा दूं जो ये मैंने अब कहा, ये ऑफिशियल नोटिस में कहां लिखा गया है और किस तरीके से जब आपका मार्कशीट बन के आएगी तो उसमें 60% में से मार्क्स नहीं होंगे, वहां पे मार्क्स 100% ही होंगे। आइए जरा मैं आप लोगों को दिखा दूं। यहां पे बताया गया है कि छात्र द्वारा उक्त निर्धारित अंक सीमा से अधिक प्रश्नों को हल करने पर अतिरिक्त प्रश्नों को हल स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आप 3 से ज्यादा सवाल सॉल्व कर दोगे ना बेटा, तो वो वाले सवाल फिर आपके अलाउड नहीं होंगे, वो एक्सेप्ट ही नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में टीचर क्या करेगा, जो पहले आपने सबसे पहले 3 सवाल किए होंगे उनके मार्क्स आपको दे देगा। और ये भी बताया गया है कि जब आपका मूल्यांकन आएगा वो 60% को 100% में कन्वर्ट करके
आएगा। इसका मीनिंग, मान लो आपके मार्क्स आए हैं अभी 42, तो 42 को क्या करेंगे, 60 से तो डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 70% हो जाएगा। यानी जो भी आपके पेपर के टोटल मार्क्स हैं उस टोटल मार्क्स से तो ऊपर आ जाएगा टोटल मार्क्स, और नीचे आ जाएगा जितने नंबर का पेपर आपने अटेम्प्ट किया है, उस हिसाब से आप लोगों को मार्क्स मिल जाएंगे बेटा। ठीक है, तो ये ऑफिशियली ये नोटिस आ चुका है। और इस नोटिस में क्या है ये भी मैं आपको दिखा दूं। आइए जरा नीचे देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। मैंने आपको समझा तो दिया है वैसे सब कुछ। और इस नोटिस में लिखा हुआ है कि हाँ, इसमें ये लिखा हुआ है कि जिन लोगों का पेपर ही 1.5 या 2 घंटे का होता था, यहाँ पे खास बात ध्यान देने वाली ये है कि जिन लोगों का पेपर 1.5 या 2 घंटे का होता था उनके लिए कोई चेंज नहीं किया गया। ना तो उनके पेपर के टाइम को कम किया गया है, ना ही उनके पेपर के मार्क्स को कम किया गया है। उनके लिए सारे वही है। बस हाँ, एक चीज की उनको चॉइस दी गई है कि उन्हें भी अथवा और वाले ऑप्शन में से जो भी आता हो वो चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि उन्हें भी ये चॉइस तो दी गई है, पेपर पूरा सॉल्व करना होगा उन लोगों को। ठीक है, इसके अलावा बाकी तो बस सैनिटाइजर वगैरह की वो नोटिस है, इसमें और कुछ नहीं है। जो लोग कह रहे हो कि ये नोटिस भी फेक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिस है 18 मार्च का। अब ये वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। तो जैसा कि आर्यन ऑफिशियल हमेशा आपके लिए ऑफिशियल न्यूज़ लेके आता रहता है, हमेशा आप लोगों के ट्रस्ट को बनाए रखता है, आज भी हम लोगों ने वही किया है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।